की कहानी हमारे साथ शेयर की है उत्तर प्रदेश के रहने वाले 17 वर्षीय शिवम जी ने। शिवम जी बताते हैं कि उस रात मैं और मेरे कुछ दोस्त शादी में गए हुए थे। खाना पीना और मौज मस्ती करने के बाद हमें लगा कि क्यों न वापस घर लौट लिया जाए। वैसे भी सिर्फ 1 घंटे की ड्राइविंग की बात थी। कुछ ही देर में हम सारे दोस्त अपनी अपनी बाइक से घर के लिए रवाना हो गए। फिर जब हम सब एक पुल पार कर रहे थे तभी अचानक से हम सबकी बाइक की हेडलाइट ऑफ हो गई, जिस वजह से वहां एकदम से अंधेरा हो गया और जिसके चलते मैं अपनी बाइक को कंट्रोल में नहीं रख पाया और उसी वक्त बाइक भी पलट गई। बाइक के पलटते ही मेरा सर घूमने लगा था और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। फिर जब कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं अभी भी उसी पुल पर पड़ा हुआ था और मेरे ठीक सिर के पीछे कोई बैठा हंसे जा रहा था। फिर जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि एक औरत जिसके आधे चेहरे पर मांस ही नहीं था, वो सिर्फ मुझे देखकर हंसे जा रही है। मैं उसे देखकर इतना ज्यादा डर गया कि मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी वो चुड़ैल मेरे पास से उठी और सामने बेहोश पड़े मेरे दोस्त ललित के पास जाकर उसके सिर के पास बैठ गई। और जैसे ही ललित ने अपनी आंखें खोली कि उसने उसके मुंह में अपना हाथ घुसाकर उसका जबड़ा फाड़ दिया। मैं ये सब देखकर अब वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता था, मगर जब मैंने उठने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मेरे एक पांव की हड्डियां बाहर को निकली हुई है, जिस वजह से मैं अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। इतना सारा खून देखकर मुझे एकदम से उल्टियां आने लगी थीं और देखते ही देखते मैं फिर से बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया, किसी टोल प्लाजा के फुटपाथ पर पड़ा हुआ था और एक आदमी ठीक मेरे आसपास घूमे जा रहा था। फिर जब उसने देखा कि मैं होश में आ गया हूँ तो उसने कहा, तुम भाई जल्दी से अपने घर वालों को यहाँ पर बुला लो वरना तुम बच नहीं पाओगे। उसके इतना कहते ही मैंने उसे अपने पापा का नंबर बताया और उसने तुरंत ही मेरे पापा को कॉल करके सारी बात बता दी। पापा घर से निकल चुके थे और इधर मैं उस टोल प्लाजा पर उसी आदमी के साथ था। फिर बातों ही बातों में मुझे पता चला कि उस पुल पर सन 2021 में एक हादसा हुआ था जिसमें एक औरत जो गर्भ से थी वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई, जिसकी आत्मा अब उस पुल पर भटकती रहती है। उस रात मैं कैसे उस टोल प्लाजा पर पहुंचा ये तो कभी पता नहीं चला, मगर उस रात मेरे 2 दोस्त मारे गए जिनकी चीखें मुझे आज भी रातों में सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।